उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौजूदा स्थिति ये है कि पिछले कुछ दिनों से ही भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। हर मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बन जाते हैं। चंपावत में टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद हो गया है। वहीं टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बनबसा क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। इधर थराली के बैनोली गांव के पास बनाया गया पुल पुस्ता पहली बारिश से भी नहीं झेल पाया और शनिवार देर रात हुई बारिश में ही ढह गया। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह पर नेशनल हाईवे बंद है, टनकपुर चंपावत हाईवे बंद है। तीसरी तस्वीर देखिए कि नदियां किस तरह से उफान पर हैं और एसडीआरएफ जो है रेस्क्यू कर रहा है लोगों को, जो लोग फंस जा रहे हैं गांव में या फिर अन्य जगहों पर। यहाँ पर जो बोट है, बोट से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम जो है लोगों को बचाने का, रेस्क्यू करने का काम कर रही है। गांव के गांव पानी में जलमग्न हो रहे हैं। थराली का ये चौथी तस्वीर देखिए, किस तरह से कहीं पुस्ता गिर जा रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो जा रही है। बड़ी आफत की बारिश है, लेकिन फिलहाल प्रशासन व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगा है। और पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता हल्द्वानी से लाइव हैं। पंकज, क्या स्थिति है इस समय मानसून की, क्योंकि अभी मानसून शुरू ही हुआ है और ऐसे में आफत की बारिश आई है। हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन को, एसडीआरएफ को तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। देखिए, बताना चाहूँगा कि हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ों में जो बारिश हुई है उसका सारा पानी जो है हल्द्वानी के कोला बैराज में आ गया, जिसके चलते पूरी तबाही मच गई है। जो कोला नदी है पूरे अपने उफान पर। सबसे बड़ी चलिए पंकज, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। कुछ तकनीक खामियों के कारण आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही है। जाहिर तौर पर पंकज ने वहाँ रेनकोट पहना हुआ है, लगता है वहाँ बरसात इस समय हो रही है, इसी वजह से आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, जगह जहाँ नज़र उठाया जाए वहीं पे बरसात ही बरसात। राजधानी देहरादून में बरसात, कुमाऊँ के क्षेत्र में बरसात, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, सब जगह खूब मूसलाधार बरसात हो रही है। जगह जगह तस्वीरों में देखिए किस तरह से पेड़ गिर गए हैं, घरों में लोगों के पानी घुस गया है, नदियां उफान पर हैं। प्रशासन अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, बीआरओ अलर्ट है, एसडीआरएफ अलर्ट है। किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, इसको लेकर बहुत सरकार संजीदा है। अब 4 धाम यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी है। ये तमाम चुनौतियां हैं उत्तराखंड जैसे विषम परिस्थितियों वाले राज्य के लिए। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, इस समय क्या सूरत हाल है, मानसून में क्या है हिसाब किताब वहाँ पर हरिद्वार में? कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती अब होने वाली है, क्योंकि 4 धाम यात्रा तो है ही, अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। फिलहाल मानसून की क्या स्थिति है हरिद्वार में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखी कि लगातार पहाड़ों से लेकर मैदान ये जो बारिश हो रही थी, उसका खामियाजा जो मैदानी क्षेत्र है उनको भी देखने के लिए मिला। तो लगातार पहाड़ों के जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसका जो गंगा के जलस्तर लगातार वही बढ़ रहा है। हालांकि इसको लेकर 4 धाम यात्रा जो थी वो भी स्थगित कर दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे उनको भी कई तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन लगातार हमने देखे रवि कि जिस तरीके से बारिश हो गई, तो मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था। जो हरिद्वार की बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जैसे खारपुर अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो उसको लेकर तमाम जो बाढ़ चौकियां थी, यहाँ पे जो कर्मचारी थे उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। यहाँ पे तमाम जो बाढ़ का क्षेत्र था उसमें लगातार भी जो यहाँ जो कर्मचारी थे उनको तैनात किया गया था। लेकिन हमने देखे कि लगातार जिस तरीके से 4 धाम यात्रा चल रही है, अब कांवड़ मेले की भी शुरुआत होने जा रही है, तो उसको लेकर लगातार भी प्रशासन अलर्ट। और यहाँ पे जिस तरीके से अक्सर देखा गया कि गंगा में अभी जो सूखी नदी थी वहां पे अचानक से जो बरसाती नदी थी उसमें पानी आ गया, तो यहाँ पे काफी गाड़ियां भी बह गई थी, जिसको लेकर यहाँ पे प्रशासन ने काफी सख्ती के बाद तमाम जो वाहन थे उनको निकाल दिया गया था। अब यहाँ पे प्रशासन के द्वारा लगातार भी श्रद्धालु से अपील की जाती है कि जो अपने वाहन होते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे
खड़ा करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जिस तरीके से अस्थायी और जो ऐसी पार्किंग होती है उसमें अक्सर जब कोई वाहन खड़ा कर देते हैं श्रद्धालु, तो लगातार हर साल ऐसे हादसे होते रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा लगातार जो श्रद्धालु उनको अपील भी की जा रही है कि ठीक है मनोज, गलत स्थानों पर जो अवैध पार्किंग है उन निश्चित तौर पर मनोज हम समझ सकते हैं कि मानसून जो है कहीं ना कहीं आफत बनकर आया है, लेकिन यहाँ पर चुनौती प्रशासन के सामने है। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता हल्द्वानी से एक बार फिर लाइव जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, मानसून की क्या स्थिति है हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में? तो पंकज से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं पंकज हमारे संवाददाता लगातार रेनकोट पहन के अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम तक फीडबैक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मौसम है कि इसकी वजह से तकनीकी खामियां आ रही हैं और आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मौसम के मिजाज की वजह से मानसून जो है किस तरह से बरपा रहा है अपना कहर, और जगह जगह लैंडस्लाइड, घरों में पानी घुसना, पेड़ गिरना, ये तमाम समस्याएं प्रदेश में आ रही हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन, सरकार पूरी तैयारियों के साथ सभी मुश्किलों से निपटने को तैयार है। तो अधिकारी जो है सड़कों पर हैं, सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क पर जाइए, अंदर मत बैठिए, मौका मुआयना करिए। और ये चार तस्वीर देखिए, चारधाम यात्रा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, चीज़ों को कंट्रोल भी करना है, किसी तीर्थयात्री को कोई दिक्कत ना हो ये भी सरकार को देखना है। जगह जगह हाईवे बंद हो रहे हैं, इनको खुलवाना भी है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकलवाना भी है बाढ़ क्षेत्र से। ये तमाम समस्याएं हैं जिनको सरकार पूरी तरह से निपटने के लिए अपने तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। और संदीप चौधरी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं रुड़की से। संदीप, मानसून की क्या स्थिति है रुड़की और आसपास के क्षेत्र में इस समय? जी रोहित, आपको बता दूं 3 दिन से भारी वर्षा जो पहाड़ों में हो रही है, जो नदी है, नदी नाले उफान पर, साथ साथ अगर बात करें तो जो है नहर में का जल स्तर बढ़ने से उसको सील्ड घुल के आने से नहर को बंद कर दिया गया। हालांकि मेरे पीछे नहर में दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह से नहर बंद है, फिलहाल नहर में पानी नहीं है, क्योंकि नहर का जो जल स्तर बढ़ने से, भारी वर्षा ऊपर होने से पहाड़ों में नहर का जल स्तर बढ़ गया था, उसको लेकर ही नहर को बंद किया गया। क्योंकि काफी जो सील्ड बहकर आ रही थी, उसको लेकर ही कहीं ना कहीं अगर बात करें रुड़की क्षेत्र से नहर होकर गुजरती है और इसका जलस्तर बढ़ने से जो पानी सड़क पर आ चुका था, इसको लेकर बंद किया गया। साथ साथ अगर बात करें तो पहाड़ों में करीब 135 मार्ग बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सभी मार्गों पे, जो मुख्य मार्गों पे पानी आ चुका था, भूस्खलन हो चुका था, उसको लेकर ही अगर बात करें रुड़की क्षेत्र में जो बाढ़ चौकी है, सभी पे जो प्रभारी जो तैनात कर दिया गया, पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, और साथ साथ जो निचले गांव है उनको भी सतर्क कर दिया गया, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो गांव में घुस जाता है लगातार। अगर बात करें लखनऊ क्षेत्र की, क्षेत्र की, तो वहाँ पे भारी नुकसान होता है, चाहे वो किसान की फसल हो, चाहे वो किसान के घर बार हो, कहीं ना कहीं फसलों का नुकसान और जो खाने पीने की चीज है उसको काफी नुकसान हो जाता है। इसको लेकर ही बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया। साथ साथ जो बाढ़ चौकियां हैं उनको, उनके द्वारा जो निरीक्षण किया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है गांव-गांव जाकर, ताकि कोई बाहर जो किसान है वो खेत में ना जाए, और अगर खेत पे जाए तो कम से कम जो पानी का जलस्तर, नदी का जलस्तर देख के जाए। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।